Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं उसमें 83% के आसपास एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। साथ ही अगर बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स आपको जो है वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आने वाले हैं और इसका रीज़न भी हम लोग आगे देखेंगे कि कंपनी करती क्या है एंड कंपनी के बिजनेस मॉडल्स एंड काफ़ी कुछ। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें 2 ईयर्स में जो कंपनी ने जनरेट करके दिया है रिटर्न वो 225% के आसपास का रहा है और 1 ईयर में 145% का रिटर्न रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे या रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि YTD की बात करते हैं 88%, वहीं 6 मंथ में 85%, 1 मंथ में 16% एंड 3 मंथ में 43%। तो आपको यहाँ जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 1 वीक में आपको थोड़ा सा जो है वो एक आप देख सकते हैं कि थोड़ा कम नंबर दिखा है, बट फिर भी इनके रिटर्न्स जो रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन अभी तक आपको देखने को मिल रहे हैं। अब सीधा चलते हैं हम लोग कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर और वहाँ पे बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। इनके बाकी जो कुछ न्यूज़ है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आपको अगर वीडियो आखिरी तक अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आखिरी में लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपने प्लान किया है इस शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसी हिसाब से आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे इस शेयर के ऊपर। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग वीडियो में आगे की तरफ। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब कंपनी के ऊपर। आपको वीडियो के जो टाइटल है एंड जो थंबनेल है आपको उसके थ्रू पता चल ही गया होगा। तो सबसे पहले अगर इस कंपनी के बारे में जाने तो ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी जनवरी 10th 1996 में मुंबई में। अब इसके अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो दिस कंपनी इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केबल्स एंड वायर्स एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, दैट मीन्स FMEG। और उसके अंडर जो है इनके जितने प्रोडक्ट्स रहे हैं वो आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सच एज इलेक्ट्रिकल फैंस हैं, लाइट LED लाइटनिंग है, ल्यूमिनेटर्स हैं, स्विचेस एंड स्विच गियर्स हैं। बाकी आपको अगर प्रोडक्ट्स चेकआउट करने हैं तो आप यहाँ पे इनके सारे लिस्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इनके जो रेवेन्यूज़ की बातें हैं वो हम लोग कर लेते हैं। तो रेवेन्यू जो इनका जनरेट होता है इनके जो बिजनेसेस से वो वायर एंड केबल से 84% का बिजनेस जनरेट होता है। FMEG की बात करें तो 9% एंड अदर्स जो इनके अदर्स बिजनेस हैं उससे आप 7% के जो रेवेन्यूज़ हैं वो जनरेट होते हुए देख रहे होंगे। और ये जो है FY20 के नंबर्स हैं। साथ ही बात करते हैं इसके फुटप्रिंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 3500 प्लस डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नज़र आएंगे। वहीं 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके टोटल 7 लोकेशंस में। और साथ बात करें रिटेल आउटलेट्स की तो इनके 1,25,000 रिटेल आउटलेट्स भी हैं। और ये कंपनी जो है इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको ये एक्सपोर्ट करते हैं जो भी कंट्रीज़ में, वो टोटल 40 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये अपने सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। अब इस कंपनी में एक जो अभी रिसेंट की न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि पॉलीकैब एक्वायर करने जा रहा है सिल्वन इनोवेशन लैब को। अब अगर यहाँ हम लोग बात करें तो 100% जो स्टेक है इस कंपनी का बैंगलोर बेस्ड कंपनी है सिल्वन इनोवेशन लैब प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है पॉलीकैब ने और यहाँ पे जो इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 10.2 करोड़ का होने वाला है शेयर के लिए एंड 8 करोड़ होंगे जो एडिशनल फंड के लिए होंगे उसके लिए। अब अगर बात करें कि ठीक है इन्होंने तो अपना जो भी प्लान किया है, एग्रीमेंट किया है इस कंपनी को एक्वायर करने का, बट वो कंपनी भी क्या करती है वो भी हमें जान लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कंपनी भी जो है ये प्रोवाइड करती है ऑटोमेशन आपको, जो अलग अलग जैसे होम हो गए, ऑफिसेज हैं, बैंक, रिटेल आउटलेट्स एंड होटल्स के लिए। और जो कि अब यहाँ पे ये कंपनी जो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड वो अब इन सब चीज़ों को, इनके बिजनेस को एक्वायर करने वाली है। अब अगर बात करें आगे IoT बेस्ड जो ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स हैं या फिर सॉल्यूशंस हैं उसमें क्या क्या आते हैं, तो लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि हर एक चीज़ हम पहले देखते थे कि हमें मैनुअल चीज़ें करनी पड़ती थी, अभी हर एक चीज़ जो है वो ऑटोमेटिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनके वही प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस हैं जो कि ये कंपनी सिल्वेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। जो हम बात करें यहाँ पे लाइटनिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गए, रूम ऑटोमेशन है, टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस हैं काफ़ी सारे, और कॉन्टैक्टलेस जो कंट्रोल्स होते हैं, कर्टन कंट्रोल्स होते हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस जो हैं, कैमरा वगैरह, तो ये सारे ये काम करती है कंपनी। एंड अब ये कंपनी जो है पॉलीकैब के थ्रू एक्वायर होने वाली है। तो ये बहुत ही रिसेंट की न्यूज़ निकल के आ रही है और आप देखेंगे कि जो कंपनी जो शेयर है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा भागता हुआ दिखा है कुछ टाइम से।
अब बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। तो आपको वैल्यूएशन में जो नज़र आ रहे हैं नंबर्स, ईपीएस के 55 दिख रहे होंगे। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 30 है एंड जो स्टॉक पी है वो 35 है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है या फिर आप कह लें कि फेयरली वैल्यूड ही आपको ये शेयर मिलने वाला है। और डिलीवरेबल्स की बात करें तो 36% की डिलीवरी हुई थी इसमें फ्राइडे के दिन। अब देखते हैं बाकी डिटेल्स के ऊपर, जहां हम लोग फिर बात करेंगे आखिरी में चार्ट के ऊपर भी, जहां पे हम देखेंगे कि इसके लेवल्स एंड टारगेट्स भी क्या निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं इसके जो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के नंबर रहे हैं इस 5 साल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रॉम 5 ईयर्स ये 15% से लेके आपको यहाँ पे 11% के आसपास तक नज़र आने वाला है, जो कि यहाँ पे आपको इस 1 साल में डिप नज़र आ रहा है। और 3 साल की बात करें तो ये कहाँ उस टाइम पे 17% के आसपास हुआ करता था। अब देखते हैं जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है। तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि है 5 ईयर्स में 38% के आसपास, 3 ईयर्स में 48% एंड 1 ईयर की बात करें तो 52% के लगभग है। आरओसीई की बात करें तो आरओसी भी आपको यहाँ बेहतरीन दिख रहे हैं, 22% से लेके आप देख सकते हैं आज 29 to 30% के आसपास नज़र आ रहा है आपको। वहीं अब अगर बात करते हैं इसके आरओई के, तो जो आरओई के नंबर हैं वो भी आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। एटलीस्ट 15 to 20% होना चाहिए। तो थ्रू आउट द ईयर्स आपको ये 15 to 20% के अबव ही इन बिटवीन आपको दिखे 5 to 3 ईयर्स में आपको 15 to 20% के इन बिटवीन दिखे हैं। बट 1 ईयर की बात करते हैं तो ये अबव 20% आपको दिख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ 23% के लगभग आपको नज़र आ रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 0.04 के लगभग है। दैट मीन्स कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी के कैटेगरी में फॉल डाउन करती है। अब इसके फिनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ हम लोग 4 साल के नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक के सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेल्स की। तो सेल्स के जो नंबर रहे हैं वो आपको थ्रू आउट द ईयर्स बढ़ते हुए दिखे हैं। बात करेंगे हम मार्च 20 से लेके मार्च 21 तक के जो परसेंटेज चेंज है उसके बारे में, तो 1% के आसपास आपको यहाँ पे जंप नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के भी नंबर्स आपको बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए दिखे हैं। 358 करोड़ से 500 करोड़ एंड देन 759 करोड़ और लास्ट में 882 करोड़ के लगभग। अब यहाँ परसेंटेज चेंज की बात करें तो 16% के आसपास का आपको जंप जो है वो नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टर बेसिस के जो रिजल्ट है या फिर आप कह लें जो नंबर्स हैं उसके ऊपर। अब अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स हैं उसको देखें तो यहाँ पे भी आपको सारे नंबर करोड़ में नज़र आने वाले हैं। और बात करेंगे हम 4 क्वार्टर की, दैट मीन्स जून 20 से लेके मार्च 21 तक की सेल्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे भी आपको सेम एज जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स थे उसी तरीके से आपको क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं दिसंबर 20 से लेके मार्च 21 तक के डिफरेंस की, दैट मीन्स इस एक जो 2 क्वार्टर है उसके बीच के डिफरेंस की। तो यहाँ पे आपको 8% के आसपास का जो है वो जंप नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 118 करोड़ से लेके ये 281 करोड़ तक का आपको आता हुआ दिखा है। उसके बाद अगर परसेंटेज चेंज की बात करते हैं 7% के लगभग आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया है। अब बात करते हैं इसके बाकी जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ हम 4 क्वार्टर में बात करेंगे जून 20 से मार्च 21 एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 68% के लगभग या आप कह सकते हैं 68.5 के 5% के आसपास आपको जो है वो कंसिस्टेंसी आपको दिख रहे होंगे थ्रू आउट दी क्वार्टर्स। अब एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के होल्डिंग्स जो रहे हैं वो आपको इन 2 क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखे। यहाँ पे आपको वापस से घटता हुआ दिखा है, बट जून 20 के मुकाबले मार्च 21 में फिर भी आपको बढ़ोतरी दिखी है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के जो होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको थ्रू आउट दी क्वार्टर्स आपको घटते हुए ही दिख रहे हैं। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपना इंटरेस्ट इसमें दिखाया है और इसमें अपने जो होल्डिंग्स रहे हैं उसको थोड़ा सा बीच में कम किया था, बट उसके बाद ये 2 जो क्वार्टर हैं उसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाई है। अब बात करते हैं प्लेज के ऊपर। तो यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की जहाँ हम बात कर रहे थे वहीं देखते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ उनके 4% के आसपास की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं।
सुंदरम इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाटा फ्लेक्सी, कोटक फोकस्ड, टाटा रिटायरमेंट एंड कैनरा रोबेको। तो इनके जो है वो इतने सारे आपको यहाँ पे नंबर्स सारे जो हैं वो दिख रहे होंगे, और बाकी इतने म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इसमें अभी के टाइम में करंटली अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हर एक कैंडल आपके 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम बात करेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। तो ये शेयर आपको प्री कोविड के टाइम पे ये 1185 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा था। उसके बाद ये शेयर आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे आता हुआ दिखा है, जो है 585। तब भी ये शेयर अपने सारे ईएमए को इसने ब्रेक नहीं किया है। सिर्फ आप देख सकते कि यहाँ पे इसने जो 20 एंड 50 वीक ईएमए है उसको ब्रेक किया है यहाँ पे। अब अगर बात करें ये शेयर, उसके बाद यहाँ से एक आपको आप कह सकते हैं कि एक बुल रन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बीच में आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ भी दिख रहा है, बट जो प्रॉफिट बने हैं लोगों के वो प्रीवियस हाई से भी ऊपर जाता हुआ आपको दिखा है, और बहुत ही कम टाइम में ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर ही ये आपको 1314 के लगभग शेयर जाता हुआ दिखा। और उसके बाद की बात करें ये कुछ हफ्तों की, तो आप देख सकते हैं कि मार्च से लेके यहाँ तक आपको 2017 के लगभग आपको जाता हुआ ये शेयर दिखा है। तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न जो है वो हमने वहाँ पे भी देखा है, और ऐसे ही यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो शेयर है ये आपको रिटर्न बना के दिया है इसने। अब बात करते हैं इसी चीज़ को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, जहाँ हम लोग बात करेंगे कि अभी हमें कहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ थोड़ा सा दिखा था, और यहाँ पे जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइन 20 डे ईएमए उसके नीचे आपको आता हुआ दिख रहा था, बट उसके बाद भी आप इसको रिस्पेक्ट करते हुए ये शेयर आपको चलता हुआ ऊपर की तरफ ही दिखा है। जब भी ये अपने रेड लाइन को टच करता है वापस से इसमें एक आप कह सकते हैं कि बाइंग इनिशिएट होने के बाद ये ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी ये सारे जो अपने डे ईएमए है उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट करना है, ताकि हमें नीचे आने वाले टाइम में एक अच्छे जो सपोर्ट है उस पर हम ये शेयर को ले सके। तो अगर हम वेट करते हैं तो अभी जैसे कि ये इसका करंट प्राइस जो चल रहा है वो है 1957 के लगभग। तो अगर ये 1857 को ब्रेक करता है, 1876 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये आपको आने वाले टाइम में और नीचे की तरफ मिल सकता है, जो कि 1775 अदरवाइज 1700 और 1600 पे आपको सपोर्ट लेता हुआ ये शेयर दिखेगा। और आप चाहें तो वहाँ पे आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप जो है अपने एक जो प्रॉफिट के लिए एक अच्छा खासा आप रख सकते हैं कि स्पेस, कि ये वापस से अगर बाउंस बैक होता है तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से अभी जो करंट प्राइस है 1957, यहाँ से बाउंस बैक अगर आपको करता हुआ दिखता है, जबकि ये नीचे ही अभी आता हुआ आपको दिखेगा ये कुछ टाइम के लिए शेयर, क्योंकि अगर MACD की भी बेसिस पे बात करें तो आप अपने चार्ट में ओपन करना, वहाँ पे आप देखोगे कि जो ये MACD आपको जो इंडिकेट कर रहा है वो नीचे की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है, और आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 दिन से जो है वो प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो उसी के हिसाब से आपको ये शेयर अभी और नीचे आता हुआ दिखेगा, जो हमने सपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। बट अगर आपको फ्रेश जो नया हाई है, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रेश हाई के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आपको 1957 को अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो आपको आने वाले टाइम में जो है वो 2150 दिख सकता है। अदरवाइज आप 2250 के लिए भी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बट हाँ आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ सकता है, और उसी के बेसिस पे आप जो है वो अपना जो प्रॉफिट है वो अपने हिसाब से टारगेट एक सेट करके रख सकते हैं। बाकी हमने दोनों तरफ की बातें की हैं, उससे पहले जो भी है अपना रिसर्च अपनी एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बेटर है कि आप सिर्फ वीडियो देख के या फिर सिर्फ ऐसे ही ऊपर से देख के बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा इंसाइट ले लें हर एक शेयर का, खुद से भी आप साथ में रिसर्च करेंगे तो आपको बेटर तरीके से चीज़ें जो है वो समझ आएगी। और बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, तो उनके साथ मिलकर आप कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिसीजन लेते हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी फिर कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। बाकी फिर हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।